रामायण में महाबली हनुमान की शौर्य गाथा, उनकी वीरता, साहस, बुद्धि और चातुर्य से बने प्रसंग, बाली वध, अशोक वाटिका, संजीवनी बूटी और लंका दहन। समय बदला, पात्र बदले, किंतु अजर अमर हनुमान ने इस युग में भी निभाई वही भूमिका, मानवता के कल्याण हेतु। हम हैं बजरंगी में, देखिए श्री राम प्रिय हनुमान से जुड़े रामायण के अद्भुत क्षण आज के परिवेश में। और आज की विशेष कड़ी में हम देखेंगे महाकाव्य रामायण के अहिरावण वध कथा से प्रेरित ये कहानी। यार मानिक, हाँ, तू देवदर सर को इतना मानता क्यों है? उनका परम भक्त बना रहता है। सर जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, सर की इच्छा मेरा आदेश। कल कॉलेज में मुलाकात होगी, वैसे मुझे सर के लिए कुछ बुक्स लेके जाना है कल कॉलेज। अरे मानिक यार तू तो बुरा मान गया यार। अरे तो बुरा मान गया, अरे अच्छा भी मान जाएगा, बस उसके सर के खिलाफ एक शब्द भी तू गलत मत बोलना, समझा? मैं कम सर। माणिक तुम, अब बैठ। जी। इतनी रात गए बेटा, कल ले आते। हाँ? बैठो बैठो। नहीं इट्स ओके सर। कुछ पियोगे? नहीं थैंक यू सर। ये सारी किताबें पढ़ ली है ना तुमने? जी सर, जैसा आपने कहा था मैंने सारी बुक्स पढ़ ली। तुम्हारी पढ़ने में इतनी रुचि है ये जानकर मुझे अच्छा लगता है, गर्व है मुझे तुम पर। बहुत होनहार बच्चे हो तुम, एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, बहुत उज्जवल भविष्य है तुम्हारा। मैं कुछ आपके लिए और कर सकता हूँ सर? अरे नहीं बेटा नहीं, वैसे ही तुम काफी कुछ करते हो मेरे लिए। आजकल कौन अपने टीचर के लिए इतना करता है? न कोई सम्मान करता है, न कोई समय देता है। तुम तो बहुत कुछ कर रहे हो। अरे बस 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 बेटा। नंबर बंद क्यों बता रहा है? हेलो बेटा मनिक जी। मैं जुगल और किशोर का पापा बोल रहा हूँ जी। उनका फोन लग नहीं रहा था तो तुम्हें कॉल कर लिया। उनसे बात हो सकती है? आज सुबह उनकी मम्मी से आखिरी बात हुई थी। अंकल एक्चुअली वो दोनों मेरे साथ हैं नहीं। अभी करीब 2 घंटे पहले हम लोग साथ में थे, लेकिन उसके बाद मैं अपने काम से निकल गया और फिर वो पता नहीं कहाँ चले गए। अभी उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ। उनकी कोई खबर मिले तो जरूर बताना। जी मैं बोलूंगा। जय बजरंगबली। प्रभु, जुगल और किशोर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हम सब लोग बहुत परेशान हैं। वो जहां भी हों ठीक ठाक हों और जल्दी घर आ जाए। कृपा करो प्रभु, कृपा करो। तुम्हारे दोस्तों का पता, तुम्हारे दोस्तों के बीच जो बातें हो रही थी उसी में। लेकिन उस रात तो मेरे दोस्त मेरे गुरुजी और मेरे बारे में बात कर रहे थे। मेरे गुरुजी का मेरे दोस्तों के गायब होने से क्या मतलब? ये बात तुम अपने गुरु से जाकर क्यों नहीं पूछते? प्रमाण भक्त, और आपने ये बात मंदिर में कही है, इसलिए छोड़ रहा हूं। तो मैं अपने गुरु के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनता। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि तुम अपने गुरु से जाकर पूछो कि अगर उनके पास कोई जानकारी है तो। इसमें इतना क्रोधित होने की क्या बात है? जय श्री राम।
अरे बस 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 बेटा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। वो कैसे सर? अरे मन से याद किया था ना बेटा, इसलिए आओ आओ। जी। तुम मुझे कुछ चिंतित लग रहे हो, कोई परेशानी? सर, जुगल और किशोर का कहीं पता नहीं चल रहा है। वो दोनों कल रात से गायब हैं। मैं उनकी सलामती की प्रार्थना करने के लिए मंदिर भी गया सर, लेकिन वहां मुझे एक साधु जैसा आदमी मिला। पता नहीं सर, उसने मुझसे ये क्यों कहा कि तुम्हारे गायब हुए दोस्तों का सूत्र मेरे और आपके बीच हुई बातचीत से मिल सकता है। सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा आपके पास चलो, शायद आप मेरी कुछ सहायता कर सकें। सर, अगर आपको कुछ पता हो तो। बेटा, अगर मुझे कुछ पता होता तो तुम्हें पूछने की जरूरत ही नहीं थी, मैं स्वयं तुम्हें बता देता। जी। अफसोस कि इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। सर, आप कह रहे थे कि आप मुझे याद कर रहे थे? अरे हाँ, देखो बेटा, माणिक बेटा, आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी साधना को सिद्ध करने जा रहा हूं। यदि आज की साधना सफल हो गई ना, तो हमारे सारे जीवन का ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। परंतु मुझे आशंका है कि इसमें कोई ना कोई विघ्न जरूर आएगा, और क्योंकि तुम हमारे सबसे प्रिय शिष्य हो, तो ऐसे समय में हमें तुम्हारी सहायता चाहिए बेटा। सर, आप जानते हैं कि मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूं। सर, बताइए मुझे क्या करना होगा? बेटा, तुम्हें रात भर इस दरवाजे की निगरानी करनी होगी, ताकि कोई अंदर आकर मेरी साधना में विघ्न न डाले और मैं सफलतापूर्वक उसे पूरा कर सकूं। मैं सारी रात इस दरवाजे पर खड़ा रहूंगा सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुमने एक अच्छे शिष्य होने का पूरा कर्तव्य निभाया है। बेटा, अब तुम बाहर जाओ और मैं अपनी साधना प्रारंभ करता हूं। आपको उसके लिए इंतजार करना होगा जब तक वो बाहर नहीं आ जाते। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी मूर्ख, जाने दे मुझे, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। कुछ भी हो जाए, लेकिन अब आप यहां से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। एक कदम ले लिया, एक कदम आगे। अगर तुझ में बल है तो इस कदम को पीछे हटा के दिखा। मेरी ताकत?
सर प्लीज हमें छोड़ दीजिए। सर हमें माफ कर दीजिए सर। सर हम आज के बाद आपका कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे, प्लीज सर। ये किताब देख रहे हो? ये किताब मिली है मुझे, जिसमें तंत्र की शक्ति से ज्ञान शक्ति प्राप्त करने की विधि लिखी हुई है। और इसी के लिए मैं तुम्हारी बलि दे रहा हूं। सर हम बनना नहीं चाहते सर, प्लीज हमें मत मारिए। हमें जाने दीजिए सर, प्लीज सर। मैंने अपनी सिद्धि का पहला अध्याय पूरा कर लिया है, और मेरी सिद्धि प्राप्ति के लिए बाहर पहरेदारी पर कौन खड़ा हुआ है पता है? मेरा अंधश्रद्धा वाला भक्त। क्षमा कीजिएगा, आप अंदर नहीं जा सकते। मेरे गुरुजी अंदर पूजा कर रहे हैं और उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। लेकिन ये साधु तेरे गुरु की साधना जानना चाहता है, उसकी पूजा जानना चाहता है। ये जरूरी है। आपको उसके लिए इंतजार करना होगा जब तक वो बाहर नहीं आ जाते। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी मूर्ख। जाने दे मुझे, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। कुछ भी हो जाए, लेकिन अब आप यहां से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। एक कदम ले लिया, एक कदम आगे। अगर तुझ में बल है तो इस कदम को पीछे हटा के दिखा। मेरी ताकत मेरी भक्ति है। भक्त के आगे तो भगवान भी विवश है, तो मैं अपने ही भक्त को कैसे पराजित कर सकता हूं? मुझे रोकने की बात करता है और मेरा एक कदम भी पीछे नहीं हटा सकता। जय बजरंगबली। तुम्हें परास्त करने के लिए मुझे ध्यान लगाना। मैं लौट कर आऊं। ओम रमाए नमः। ओम रमाए नमः। मैं तुम्हें अनुभव कर सकता हूं। तुम सत्य जानती हो। मेरे सामने आओ और मुझे सत्य बताओ। मैं चंद्रसेना, मृत्यु के बाद भी मैं सदा उनके साथ ही रहती हूँ। उनकी दैवीय शक्ति को मिटाने के लिए पहले वो 5 दिए बुझाने होंगे जो उन्होंने पंच तत्व उजागर कर कर जलाए, लेकिन वो 5 दिए एक साथ ही बुझने चाहिए। अब सत्य उजागर करने का समय आ गया है। ओम रमाए नमः। क्या करना है मुझे? ये यहां सर रखेंगे और तुम इस हथियार से उनकी बलि दोगे। कैसे रखेंगे? अरे मूर्ख, यहां मैं बताता हूं कैसे। देख, इस तरह यहां
तुझसे लड़ने नहीं, तुझे सत्य दिखाने आया हूं। ध्यान लगाकर ज्ञान लेकर आया हूं तेरे लिए। जा अंदर जाकर देख कि 5 दिए जल रहे हैं या नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो तुझे और बड़ा सत्य दिखाऊंगा। जा देख कर आ। लेकिन अगर ये सच नहीं हुआ तो आपको यहां से वापस जाना होगा। स्वीकार है। एक साथ ही बुझने चाहिए। सिर डारो श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो, आनिख गैस तबे हनुमान जू, बंधन काटी सो त्रास निवारो, बंधु समेत जब अहि रावण, ले रघुनाथ पताल नहीं! किसने की मेरी साधना भंग? किसने? ये कैसे हो सकता है? समय कम है, मुझे बलि देनी ही होगी। मैंने उसकी एक शक्ति समाप्त कर दी। अब आगे का कार्य तुझे करना है। अंदर जा और अपनी बुद्धि और नैतिकता से सत्य को जान। जा। तुम्हें तो आना ही था, और अब तुम इस दिव्य साधना में भाग लोगे। मैं सब करूंगा, लेकिन आपको उन दोनों को छोड़ना होगा। बेटा माणिक, इन लोगों का जन्म इसी कारण हुआ है ताकि ये अपना बलिदान दे सके मानवता के लिए। देखो मेरी आंखों में, इन्हीं में सत्य है, परम ज्ञान पाने की शक्ति। तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। जी। तुम ही बलि चढ़ाओगे इनकी। जाओ, लो वो हथियार।
यहां सर रखेंगे और तुम इस हथियार से उनकी बलि दोगे। कैसे रखेंगे? अरे मूर्ख, यहां मैं बताता हूं कैसे। देख, इस तरह क्या? हनुमान जू बंधन काटी सुत्रास निवारो, बंधु समेत जब अहि रावण, रघुनाथ पताल सिधारो, देवी ही पूजी बलि विधि सो बलि, देव सबे मिली मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तब ही। ऐसे ही रामायण में मकरध्वज ने अंत किया अहिरावण का। उस समय भी सत्य की जीत हुई। मैं पंचमुखी रूप में अवतरित हुआ। अहिरावण की पत्नी चंद्रसेना ने उसके अंत का उपाय बताया। इसी तरह हर युग में अब भी राक्षस विचरण करते रहते हैं और उनका अंत करने के लिए मैं अलग अलग रूप में अवतरित होता रहता हूं। जय श्री राम। बता तूने सुधा के साथ क्या किया जो उसने अपनी जान दे दी? बता वरना तेरी चमड़ी धड़ दूंगा। बता। बस कर थानेदार, अपना हाथ और अपनी जबान दोनों को रोक ले, क्योंकि जिस पे तूने हाथ उठाया है वो अधिराज का भाई है और अधिराज मैं, इस इलाके का मंत्री, इस इलाके का कर्ता धर्ता, इस इलाके का बाप अधिराज।